मीरा और राज अपने लिए ऑनलाइन घर देख रहे थे। एक घर उन्हें बस 1 लाख रुपए में दिखाई पड़ता है तो वो उसे खरीद लेते हैं। घर फोटो में थोड़ा भूतिया दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या सच में घर भूतिया है? दोनों घर के सामने पहुंच जाते हैं। क्या आप घर की सीन को देखकर बता सकते हैं कि घर भूतिया है या नहीं? घर सालों से बंद पड़ा था तो घर के आगे पैरों के निशान कैसे हैं? और पैरों के निशान केवल बाहर की ओर आ रहे हैं, लेकिन अंदर की ओर नहीं जा रहे हैं। दोनों इस बात को अनदेखा करके अंदर चले जाते हैं। घर का दरवाजा लॉक होता है। क्या आप इस डोर को देखकर बता सकते हैं कि घर का लॉक क्या हो सकता है? बस 2 मैच स्ट्रिप को रिमूव करना है और इस इक्वेशन को सही करना है। तो ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आंसर हो जाएगा 9 - 4 = 5। प्लस से 1 मैच स्ट्रिप रिमूव करेंगे और 8 से 1 मैच स्ट्रिप रिमूव करेंगे। राज दरवाजा खोल लेता है और घर के अंदर चला जाता है। घर अंदर से भी बहुत डरावना लगता है। मीरा डर जाती है। तभी राज कहता है, भूतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या आप कमरे की सीन को देखकर बता सकते हैं कि क्या भूतिया जैसा लग रहा है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। वो डिजिटल वॉच को देखिए, उसका प्लग निकला हुआ है लेकिन फिर भी वह चल रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राज का इस पर भी ध्यान नहीं जाता। तभी मीरा चिल्लाती है, रेट्स रेट्स। तभी राज देखता है कि घर के कोनों में रेट छुपे हुए हैं। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि घर में कितने रेट्स हैं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इस घर में टोटल 8 रेट हैं। ये रहे वो रेट। राज सारे रेट को भगा देता है और घर की लाइट चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट चालू नहीं होती है। लगता है घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। राज चलकर देखने लगता है तो उसके पैर फिसल जाते हैं और एक फोटो फ्रेम के आगे जाकर गिरता है। एकदम वाइट फोटो फ्रेम। राज को यह देखकर बहुत अजीब लगता है तो वह फोटो फ्रेम हटाकर देखता है तो पीछे दीवार पर दरवाजा होता है। इसमें जरूर खजाना होगा, लेकिन इसे खोलेंगे कैसे? राज को दीवार पर 3 चाबियां दिखाई देती हैं। क्या आप तीनों चाबियों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी चाबी डोर पर लगेगी? A, B या C? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चाबी C का डिजाइन देखिए, एकदम कीहोल से मिलता है। राज चाबी से दरवाजा खोल लेता है तो पीछे एक बुक रखी होती है। बुक पूरी खाली होती है, लेकिन बस एक पेज में लिखा होता है, सेव मी 1818। राज को कुछ समझ नहीं आता कि 1818 क्या है। अब दोनों बहुत डरने लगते हैं और बिजली भी कड़कने लगती है। दोनों पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं तो उन्हें शमशान मिलता है। वहाँ 3-4 बॉडी की सेमेंट्री रहती है। राज को वहाँ एक क्लू मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा क्लू है? सारी सिमेट्री के ऊपर ईयर ऑफ बर्थ और डेथ लिखी हुई है। ये वाली सिमेट्री को देखिए, इसमें डेथ 1818 को हुई है और बुक में भी यही लिखा हुआ था। राज और मीरा सिमेट्री के पास जाते हैं तो वहाँ बुक को रखने के लिए एक खांचा बना होता है। राज वहाँ बुक रख देता है तो एक डोर खुलने जैसी आवाज़ आती है। सिमेट्री खिसकती है और नीचे सीढ़ियाँ आ जाती हैं। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक रूम मिलता है। रूम में एक बड़ा सा दरवाजा होता है जिसमें एक फोटो बनी होती है और कोड एंटर करने के लिए एक पैड होता है। राज तुरंत समझ जाता है कि कोड क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। कोड है सेव मी, जो बुक में भी था और इस फोटो से भी समझ रहा है। राज कोड डालता है तो डोर खुल जाता है। डोर के पीछे बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। सेव मी 1818 ये खजाने के लिए था। 1818 से ये खजाना यहाँ पड़ा हुआ था। राज और मीरा की बहादुरी से दोनों अमीर बन जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
एक बार संजना के तीनों बच्चे बाहर रसगुल्ला खाते हैं, जिससे तीनों की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें बस पर्पल वाली जड़ी बूटी ही बचा सकती है। संजना जड़ी बूटी लेने के लिए गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा में घुसना लेफ्ट से है और निकलना राइट से है। गुफा के अंदर 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे से निकलने पर पत्ते आधे हो जाएंगे। संजना को 3 पत्ते ले जाने हैं। तो सोचिए और मुझे बताइए कि संजना को कितने पत्ते तोड़ने होंगे, जिससे वो तीनों दरवाजे को पार कर ले और 3 पत्ते लेकर बाहर निकले। सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसको उल्टा सोल्व करिए। 3 पत्ते मतलब तीसरे दरवाजे को पार करने से पहले 6 पत्ते होने चाहिए, और दूसरे दरवाजे में 12 और पहले में 24, मतलब संजना को 24 पत्ते तोड़ने हैं। संजना पत्ते तोड़ लेती है और पत्ते लेकर घर आ जाती है और तीनों बच्चों को बचा लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ओल्ड लेडी रास्ते से जा रही थी। उसे डॉग से बहुत डर लगता है, तो वो डॉग से बहुत दूर ही रहती है। तभी अचानक उसके पीछे एक डॉग पड़ जाता है। डॉग ओल्ड लेडी के ऊपर जंप कर देता है और उसे गिरा देता है और उस पर अटैक करता है। लेडी की डेथ हो जाती है और डॉग वहाँ से भाग जाता है। डिटेक्टिव मेहुल वहाँ रहने वालों से पूछताछ करता है। रोहन कहता है, सर मुझे तो वो गिरैनी बहुत पसंद थी, मैं रोज़ उनसे मिलने जाता था। मुझे ये सुनकर बहुत शौक लगा। मेरे पास कोई डॉग नहीं है। राहुल कहता है, सर मुझे डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उन्हें अपने आसपास भी नहीं आने देता हूँ। सना कहती है, सर मुझे डॉग बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास 2 डॉग भी हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारे और क्यूट हैं, ये किसी पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन मेहुल ये समझ जाता है कि ये किसने किया है। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि किसके डॉग ने अटैक किया है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलो इसका आंसर देखते हैं। राहुल के गार्डन में देखिए, उसके पॉट के पीछे एक बॉन रखी हुई है। अगर उसे डॉग पसंद नहीं है और उसके आसपास डॉग नहीं है, तो ये बॉन यहाँ क्या कर रही है? वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसके घर की तलाशी करता है तो डॉग मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपनी बीवी को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। रोहन को उसकी बीवी पर डाउट होता है और वो तुरंत घर चला जाता है और बीवी से कहता है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो बीवी कहती है, वो डर गई थी, तो वो अंदर जाकर बैठ गई थी और फ़ोन बाहर ही रह गया था। किसी ने बाहर से स्टोन फेंक कर मारा था। वो विंडो के पास गई तो बाहर कोई नहीं था, तो वो अंदर चली गई। रोहित समझ जाता है कि उसकी वाइफ झूठ बोल रही है। कैसे? रोहित को कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। स्टोन अगर बाहर से आया होता तो कांच के टुकड़े भी होने चाहिए थे। वाइफ ने कहा कि वो डरकर अंदर चली गई थी, तो उसने तो साफ नहीं किया होगा, तो टुकड़े गए कहाँ? उसी से रोहित समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मनीष अपने घर में 3 पेन गेस्ट रखता है। तीनों मनीष के घर में ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। ऊपर वाला रास्ता नीचे वाले घर से ही था। एक बार मनीष के नीचे वाले घर से 10,000 रुपये चोरी हो जाते हैं। वो तीनों पेन गेस्ट से पूछता है कि किसने चुराए हैं, तो वो तीनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो इस कमरे में कभी नहीं आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से किसने पैसे चुराए हैं? ए, बी या सी? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पैसे इस रेड कैप वाले ने चुराए हैं। ये देखिए, इसकी कैप यहीं पड़ी हुई है और ये कहता है कि इस रूम में है, कभी नहीं आया, इसी ने चोरी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सी माँ मूर्ख है, ए या बी? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। और इसमें बी माँ मूर्ख है। ए को तो गरम सिर्फ उंगली में लगा है
लेकिन भी पूरी जल सकती है, उसे संभल कर रहना चाहिए। ऐसी और पहेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।